अस्सलाम वालेकुम। कैसे मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ और नए व्लॉग के साथ हाज़िर हो गई हूँ। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर बटन को दबा दीजिएगा ताकि आप आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलें जी, आपने इंट्रो तो देख लिया होगा कि मैं कहाँ गई थी और क्या क्या लिया था। तो चलें जी, यहाँ पे मैं आज अकेले बाज़ार जा रही थी। हुसैन को मैं उसकी दादों के पास छोड़ के गई थी क्योंकि गर्मी बहुत थी और आप लोग को पता है बच्चों के साथ जो है ना शॉपिंग करना कितना मुश्किल हो जाता है। और मैं तकरीबन 3.5 साल बाद जब से मेरी शादी हुई है ना, मैं फ़र्स्ट टाइम जो है ना अब रिक्शे का सफ़र किया आज मैंने, और बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि जब से शादी हुई है हस्बैंड के साथ ही जाती हूँ। तो आज अचानक से सो के उठी तो मैंने बाहर मौसम देखा, थोड़ा सा ठंडा था, तो मैंने कहा गर्मी कम है तो चले मैं बाज़ार शॉपिंग कर आती हूँ। काफ़ी दिनों से सोच रही थी शॉपिंग का और गर्मी को देख के यकीन करें बिल्कुल भी ना दिल नहीं कर रहा था शॉपिंग करने को। तो आज मैंने कहा चलो अगर रात हो भी गई तो हस्बैंड के साथ वापस घर आ जाऊँगी। तो चलें जी, यहाँ पे मैं जैसे बाज़ार एंटर हुई तो मुझे जूतों वाली शॉप नज़र आई और जूते बहुत ही प्यारे थे। 800 की उन्होंने सेल लगाई हुई थी, लेकिन वो मेरे साइज़ का मुझे जूता ही नहीं मिला। वहाँ पे बस साइज़ का मसला ज़्यादा होता है। उसके बाद मैं पहुँच गई थी एक शॉप पे जहाँ पे जेंट्स सूट होते हैं। तो मैंने यहाँ पे लेने थे अपने हस्बैंड के 2 सूट और एक लेना था भाई का, मतलब अपने नंद के हस्बैंड का। तो यहाँ से भाई का एक सूट जैंची वालों का मुझे पसंद आ गया। कलर तो और भी थे लेकिन मुझे वाइट ज़्यादा अच्छा लगा। माशाल्लाह उनका कलर बहुत वाइट है तो उन्हें वाइट सूट बहुत प्यारा लगता है। तो फिर वहाँ से उनका सूट लिया, एक हस्बैंड का लिया। हस्बैंड के लिए तो नॉर्मल लेना था, वर्कशॉप के लिए उसने लेना था वाशिंग वेयर टाइप का, तो उसका एक लिया। उसके बाद मैं पहुंच गई जहाँ पे मुझे अपने कपड़े पसंद आते हैं। मुझे बहुत इनके कपड़े पसंद आते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। तो वैसे मैंने अपना सूट लेना नहीं था, बस देखने गई थी कि नई नई क्या क्या वैरायटी आई है और मैंने कहा अपनी फैमिली यूट्यूब फैमिली को भी दिखाती हूँ कि उन्हें कौन सा पसंद आता है। तो चलें जी, यहाँ पे पहुँची तो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी उन्होंने वैरायटी जो है ना लगाई हुई थी कपड़ों की। तो बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में ना ये लोग अपने कपड़े देते हैं। माशाल्लाह से बहुत प्यारे हैं। हाफिज़ गारमेंट्स बुटीक सेंटर इनकी शॉप का नाम है। तो चलें जी, उसके बाद 8 बजे का टाइम हो गया था रात के और मेरे हस्बैंड बाज़ार मुझे लेने आ गए थे। उसके बाद हमने जाना था अपनी नंद के घर से होके जाना था क्योंकि मेरे हस्बैंड कह रहे थे फिर दोबारा आओगी, ईद में दिन कितने रह गए हैं और गर्मी बहुत है रोज़ का। आप लोगों को पता है घर से बच्चों के साथ निकलना कितना मुश्किल हो जाता है। तो उनके घर के पास ही हमने गुजरना था तो कह रहे थे जाते जाते सूट दे के जाते हैं। तो फिर हमने कहा चले यहाँ से कुछ मिठाई ले लेते हैं उनके लिए। तो इनकी नो डाउट बहुत मतलब मज़ेदार इनकी मिठाई होती है। अगर ओवन में गर्म करके खाएं ना तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। कभी मैं व्लॉग में आप लोगों को इससे शेयर करूँगी कि ओवन में कैसे गर्म करके खाते हैं। तो मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। चले जी, हम लोग चले गए थे अपनी नंद के घर की तरफ, रवाना हो गए थे। तो हमने उन्हें बताया नहीं था हम लोग आ रहे हैं, हम अचानक से जो है ना गए थे। तो चले जी, हम यहाँ पे उनके घर पहुँचे हैं तो वो देख के परेशान होगी कि 9 बजे का टाइम है, खैरियत है। तो फिर हम लोग उन्होंने सूट के निकाल के दिखाया। तो भाई के लिए मैंने कहा चले ईद से पहले अगर सिलाई हो गया तो वो ईद पे पहन लेंगे। तो उसके बाद फिर हम ज़्यादा देर नहीं रुके थे। वो कह रही थी खाना खा के जाना, लेकिन हुसैन जैसे घर पे था तो मैंने कहा रो ना रहा हो। तो फिर हम लोगों ने बस 2-3 मिनट बैठे, उन्हें सूट दिखाया और फ़ौरन हम निकल आए। तो चलें जी, घर पहुँचे, हुसैन को दादों की तरफ से लेके आए। तो खाना मैं बना के गई थी, बस रोटी बनानी थी। मैं आते साथ डायरेक्ट ही किचन में आई क्योंकि अगर मैंने कहा बैठ गई तो वो कहते ना थकावट तो पहले ही है, फिर उठना मुश्किल हो जाता है। तो फिर डायरेक्ट ही मैं किचन में आई, आके मैंने जल्दी से मिल्क शेक बनाया और साथ ही मैंने तवा रख दिया रोटी बनाने के लिए। मैंने कहा जल्दी जल्दी जो है ना साथ साथ किचन को भी नीट कर लेती हूँ क्योंकि दोबारा बाज़ार में चले जाएँ, आप लोग को पता है कितनी थकावट हो जाती है। तो आप लोग सोच रहे हो कि मैंने अपनी खुद की शॉपिंग क्यों नहीं की। तो मैंने अपनी शॉपिंग इस बार नहीं करनी क्योंकि आप लोग को पता है बच्चों की एक ईद होती है और वैसे भी मैंने छोटी ईद पे शॉपिंग की थी। तो 2 माह बाद 2.5 माह बाद तो बड़ी ईद आ गई है। तो मैंने कौन सा कहीं जाना था, घर पे ही रहना था। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे आप अपना सूट भी ले लो, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैंने कहा नहीं, मेरे पास है, मैं वो ही पहन लूँगी। और हुसैन की हम लोगों ने शॉपिंग करनी है लेकिन वो हम जुमे को करेंगे। जुमे को मेरे हस्बैंड घर पे होंगे। तो आप लोगों को पता है बच्चों की शॉपिंग करना कुछ ज़्यादा मुश्किल होता है। और मैं कहती हूँ सबसे आसान जो शॉपिंग है ना वो जेंट्स की होती है और सबसे मुश्किल शॉपिंग जो होती है ना वो औरतों की होती है।
तो ज़्यादा मैं घूमी नहीं थी बाज़ार में, क्योंकि एक दो शॉप पे गई थी और मैंने मतलब पसंद आ गए, 2 सूट लेने थे। तो 2 सूट एक दुकान से पसंद आ गया और एक दुकान से तीनों सूट लेके, तो मेरे हस्बैंड ने तो वहाँ पे ही दर्जी को अपने दोनों सूट दे दिए थे और जो भाई का सूट था वो उनके घर दे दिया था। तो चलें जी, हम लोग फिर सारे काम निपटा के, और मैं थकावट भी बहुत थी और खुश भी थी कि चले बाज़ार का काम जो है ना वो आज बाइंड अप हुआ। तो गर्मी में जो कोई भी काम है ना इस तरह का, वो बहुत मुश्किल लगता है। तो उसके बाद आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा किस किस ने ईद की शॉपिंग कर ली है और किसने करनी है, और कैसी मेरी शॉपिंग लगी आप लोगों को, और जो मैंने अपने सूट दिखाए थे, अपने वो शॉप पे लेडीज़ सूट दिखाए हैं, वो कैसे आप लोगों को लगे। और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा और शॉपिंग कैसी लगी। और इंशाल्लाह जिस दिन हुसैन की भी शॉपिंग की वो भी आप लोगों से शेयर करूंगी, और आप लोग भी मुझे ज़रूर अपनी शॉपिंग मेरे साथ शेयर कीजिएगा। और कैसा आज का व्लॉग लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।